नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। आज की वीडियो के अंदर हम पहले बात करते हैं बिहार की राजनीति की कि कैसे आरजेडी की रणनीति बदल चुकी है। दूसरे विषय के तौर पर हम बात करेंगे कि कैसे भारत के अंदर राजनीति धर्म का रूप ले लेती है और लोगों को किस तरीके से ठगा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की राजनीति की। बिहार की सत्ता से आरजेडी 2 दशक से बाहर है। हालांकि बीच में कुछ समय के लिए 2 बार नीतीश कुमार के सहारे सरकार बनाई थी, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं चली। आरजेडी इस बार बिहार की सियासी जंग फतह करने के लिए बीजेपी का नो रिपीट फॉर्मूला आजमा रही है। लेकिन क्या जीत इसी फॉर्मूले के सहारे वो हासिल कर पाएगी क्या? बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी जंग में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के नो रिपीट फॉर्मूले को अपनाया है। बीजेपी अपने इस विनिंग फॉर्मूले को केंद्र में लाकर राज्य के चुनाव जीतती रही है। अब इसी दाव से तेजस्वी यादव भी बिहार की सियासी जंग फतह करने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रही। बीजेपी ने नो रिपीट फॉर्मूला गुजरात से शुरू किया था, जो सबसे ज़्यादा हिट रहा था। पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को मैदान में उतारा गया। बीजेपी विपक्षी दलों का गणित इसके सहारे बिगाड़ती रही है। सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए भाजपा अपने इस फॉर्मूले को अपनी प्रयोगशाला में आजमाती रही है। इसी आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आजमाने का दाव चला है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने 123 उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन पार्टी ने आधे से ज़्यादा विधायकों के टिकट काट दी। उसकी जगह पर नए चेहरे उतारे गए हैं। आरजेडी ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में विधायकों को प्रत्याशी नहीं बनाया है, जिसे लेकर पार्टी के भीतर हलचल भी मची है। हालांकि इसे तेजस्वी यादव के सियासी प्रयोग के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बार लालू प्रसाद यादव की सियासी विरासत संभाल रहे तेजस्वी यादव के कंधों पर बिहार विधानसभा चुनाव का कार्यभार है। बिहार में महागठबंधन की अगुवाई भी तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव ने लगभग अपने 3 दर्जन विधायकों को टिकट नहीं दिया। वह संख्या पिछली बार चुनाव लड़ने वाले विधायकों की एक बड़ी संख्या है। हालांकि पुराने विधायकों की टिकट काटी जरूर गई है, लेकिन पाला बदलने वालों पर भी तेजस्वी यादव ने भरोसा नहीं जताया है। आरजेडी ने पाला बदलने वाले चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव और कई अन्य चेहरों की जगह नए उम्मीदवार उतारे हैं। 2020 में ओवैसी की पार्टी AIMIM की जीते हुए 5 विधायकों में से 4 ने आरजेडी का दामन थामा था, लेकिन सिर्फ एक ही विधायक को टिकट इस बार दिया गया। आरजेडी के सियासी इतिहास में यह पहली बार इतना बड़ा फेरबदल है कि जब बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटे गए। 2020 में आरजेडी से 75 उम्मीदवार चुनाव जीतकर आए थे और AIMM के विधायकों के साथ आने पर इनकी संख्या 79 हो गई थी। लेकिन उपचुनाव में इन्हें कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। तेजस्वी यादव ने बीजेपी की तरह नो रिपीट फॉर्मूले को आजमाया है, लेकिन क्या उनकी तरह वह जीत भी हासिल कर पाएंगे? तेजस्वी यादव स्थानीय स्तर पर भी अपने विधायकों के खिलाफ असंतोष को भी समझ रहे हैं, इसलिए भाजपा के फॉर्मूले पर टिकट काटने का दाव चला जा रहा है। भाजपा सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए अपने मौजूदा विधायकों को बदलती रही है। इसी तरह बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से बचने के लिए पुराने विधायकों की जगह नए चेहरों के साथ सियासी रण में उतरती रही है। बीजेपी के इसी विनिंग फॉर्मूले को आरजेडी ने बिहार के रण में आजमाने का दाव चला है। यह कितना सफल होगा यह परिणाम बताएंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं अयोध्या में दीपावली के दौरान बने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड की। इसमें एक प्रदेश के 2 नेताओं के बीच की जुबानी जंग भी छिड़ गई। दरअसल अयोध्या में दीप उत्सव के दौरान 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। इसमें पहला रिकॉर्ड था 26,11,101 दीपों से भगवान राम की नगरी जगमगा उठी। दूसरा रिकॉर्ड था जिसमें 2117 लोग एक साथ सरयू नदी की आरती में शामिल हुए। अयोध्या के इस दीप उत्सव को लेकर सियासी संग्राम ऐसा छिड़ा कि जो गोलियों बनाम दिए तक पहुंच गया। इस विवाद की शुरुआत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान से हुई, इसमें आयोजन के खर्चों पर सवाल उठाया गया। अखिलेश ने कहा कि बार बार दियों और मोमबत्तियों पर खर्च क्यों, हमें क्रिसमस से सीखना चाहिए। इसके जवाब में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया था कि मुख्यमंत्री द्वारा जवाब दिया गया कि जहां पहले गोलियां चलाई जा रही थी वहां अब दिए जल रहे।
लेकिन सच्चाई है इस बात में कि हमारे देश की राजनीति कब जाति और धर्म तक पहुंच जाती है और लोगों को कब ठगा जाता है, लोगों को इसका आभास भी नहीं रहता। एक राजनीतिक व्यक्ति कभी टीका तो कभी टोपी को लेकर सवाल उठा देता है, क्योंकि उन्हें जनता की भावनाओं से खेलना आता है। नमस्कार, उम्मीद करते हैं विश्लेषण अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।